नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो टिकट मांगने पहुंच गए तेजस्वी यादव के घर, यानी कि लालू जी से गुहार करने कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं, मुझे भी टिकट चाहिए। हालांकि जब वो मिलकर वापस लौट रहे थे तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया, सवाल किया कि क्या आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार के विधानसभा में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बस व्यक्तिगत तरीके से मिलने आया था और वो मिलकर मैं जा रहा हूँ, चुनाव कभी नहीं। फिर उनसे कहा गया, उनसे सवाल किया गया कि क्या आप कुछ गाना, प्रचार प्रसार कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं पार्टी के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा के लिए गाना थोड़ी गाता हूं, यानी कि यहां भी उन्होंने मना किया। यानी कि दो बातें चल रही हैं, या तो वो टिकट मांगने गए, चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा कि कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और दूसरा ये कि या तो पार्टी चाहती है कि खेसारी लाल यादव पूरे प्रदेश भर में घूम घूम कर इनके लिए वोट मांगे, यानी कि चुनाव प्रचार करें, स्टार प्रचारक का काम करें। लेकिन जो पहली बात मैं बता रहा हूं, जो पहला रुझान जो है, वो रुझान इस ओर इशारा करता है कि खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं। ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कि वो लड़ना चाहते हैं छपरा विधानसभा क्षेत्र से। सारण में छपरा विधानसभा क्षेत्र एक आता है, वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव छपरा के ही रहने वाले हैं। हालांकि ये वही खेसारी लाल यादव हैं जो बिहार आने से कतराते हैं। किसी बात पर गुस्सा होकर उन्होंने कहा था कि बिहार आना छोड़ देंगे वो। अब वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। दरअसल हो क्या रहा है कि बिहारी जितने हैं, वो तो अगर आप किसी से भी पूछ लीजिएगा इंडिविजुअल, तो मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम आदमी यही कहेंगे कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ, विधायक और सांसद बनना चाहता हूँ। लेकिन जो भोजपुरी सिनेमा में वो ज़्यादा आजकल फैशन में है चुनाव लड़ने के। हुआ वहाँ से जब मनोज तिवारी राजनीति में आए तो उसके बाद रवि किशन, निरहुआ, ये तीन लोग आए। फिर पवन सिंह सामने आए। पवन सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, सही जगह से टिकट नहीं मिल पाया, पार्टी नहीं दे पाई, काराकाट से चुनाव लड़े, हार गए। रितेश पांडे एक नए सिंगर अभिनेता हैं, नए सिंगर नहीं हैं, मतलब एक नए उम्मीदवार हैं, एक नए नेता बने हैं, जो कि जन स्वराज पार्टी ज्वाइन किया है उन्होंने। तो भोजपुरी सिनेमा से लगातार सिंगर और एक्टर जो हैं वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, राजनीति को ज्वाइन कर रहे हैं। तो खेसारी लाल यादव को भी लगा होगा कि मैं क्यों पीछे हटूं। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि पवन सिंह से उनका जो कंपटीशन है, उनसे जो एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही होती है, उसमें उनको लगा कि पवन सिंह अगर राजनीति में आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आऊँ। तो आरजेडी उनके लिए एक सही रास्ता था और आसान तरीका है वहाँ से टिकट लेना। अंदर खाने क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन मिला, ये तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं और इसी को लेकर तेजस्वी यादव और लालू यादव जी से बातचीत उनकी हुई है, क्योंकि पहले से भी परिवार से इनके रिश्ते रहे हैं। तो अब बिहार की जो इस बार चुनाव है बिहार में, उस चुनाव में इस बार जो फिल्मी फ्लेवर है, चमक दमक जो है, भोजपुरी सिनेमा का जो तड़का है वो लगने वाला है। हालांकि और भी कई सवाल पूछे गए थे खेसारी लाल यादव से, उस पर वो बहुत कुछ बोले नहीं, लेकिन थोड़ा सा घबराए हुए थे और उनको लगता है कि कुछ ऐसा था कि वो छुपा रहे। तो ये बिहार की राजनीति अभी
है और अभी 2 महीना और बाकी है। अभी कई लोग और सामने आएंगे और हो सकता है कि कई लोगों की बातचीत चल रही हो और वो चुनाव लड़ना चाहते हों। तो खेसारी लाल यादव का अगला कदम क्या होता है, आरजेडी कब तक उनको अनाउंसमेंट उनका करती है या औपचारिक ऐलान ये हो जाता है कि खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ेंगे आरजेडी से। इस वीडियो में इतना ही। फिर किसी नए मुद्दे, किसी और विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी, लेकिन ये बताना ज़रूरी था और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि जो लिस्ट है भोजपुरी कलाकारों की, उसमें से एक और नाम जोड़ लीजिए खेसारी लाल यादव का, क्योंकि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसी खबर है। हालांकि इस बात को उन्होंने खुद नहीं माना, बहुत सारी बातें बोल गए बाइट में, लेकिन ये बात उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बस पर्सनल मुलाकात है, व्यक्तिगत मुलाकात है, मिल के जा रहा हूँ, उनका आशीर्वाद हमेशा से मिलता रहा है, इस बार भी आशीर्वाद लेके जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि खेसारी लाल यादव का भी आप नाम अब उस रजिस्टर में नोट कर लीजिए जहाँ से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से लोग आ रहे हैं। अफवाह तो ये भी उड़ी थी कि अक्षरा सिंह भी क्या चुनाव लड़ सकती हैं, हालांकि उन्होंने मना किया क्योंकि जन सुराज के किसी कार्यक्रम में वो पहुंची थी और उस कार्यक्रम में लगा ऐसा कि हो सकता है कि पार्टी से नज़दीकियां बढ़ रही हैं तो वो चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने बाद में इसको खारिज कर दिया था और वो वक्त भी निकल गया था। लेकिन इस विधानसभा में पता नहीं क्यों क्या ऐसा है, बहुत लोगों ने उम्मीदें लगाए रखी हैं, बहुत लोगों को लगता है कि इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता है कि चुनाव लड़ के जीत जाए। तो कई लोग सामने आ रहे हैं और होता क्या है कि एक दूसरे का देखकर भी लगता है कि अगर फलनवा बन गया तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं, अगर चिलनवा टिकट ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं। तो सांसद बनना और विधायक बनने का भी आप कह सकते हैं एक फैशन चल रहा है बिहार में, और वो भी जो फिल्म इंडस्ट्री से हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से हैं, भोजपुरी फिल्मों से हैं। और भी कई लोग हैं अभी लाइन में जिनका अभी नाम का खुलासा होना बाकी है। पार्टी से बातचीत चल रही हर जगह, लोग अभी सामने इसलिए नहीं आ रहे हैं कि सामने से आश्वासन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब समय बहुत नज़दीक आ गया है, तो पार्टी भी नया नाम लेकर फंसना नहीं चाहती। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। मन कही को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।